वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 211 से लेके 216 ए तक, क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुई थी। हमारे 216 ए जो था वो सेक्शन इंसर्ट किया गया था 216 ए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शंस जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम बात करें मेन पॉइंट के रिगार्डिंग, राइट, मेन जो एग्जाम्स होता है हमारे यूनिवर्सिटी का होता है, मेन में भी ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी है। बट एक इंपॉर्टेंट बात उसमें ये भी है, उसकी खासियत ये भी है कि जितने भी अगर मेन में एग्जाम्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेन में, उसका जो आप आंसर अगर आप दे सकते हो तो वो सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ के आराम से दे सकते हो। तो इसमें कोई केस लॉ की ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी चेंज होती है हमारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 211 से लेकर 216 ए। तो लेट्स स्टार्ट। 211 सेक्शन क्या कहता है हमारा, वो डील कर रहा है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस, किसी पे गलत एलिगेशन लगाना जो ऑलरेडी हमें पता है कि वो फॉल्स है। तो फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंसेस मेड विद इंटेंट टू इंजर। यहाँ पर इंटेंशन हमारी सिर्फ इतनी चाहिए कि उसको हमने इंजरी करनी है मेंटली, इसलिए हम उस पर फॉल्स चार्ज लगा रहे हैं। उसको हमने इंजरी करनी है, उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी को डेफिनेटली, तो इसलिए हम उस पर फॉल्स चार्ज लगा रहे हैं। तो ये हमारी इंटेंशन है। तो डायरेक्ट लैंग्वेज अपने आप में बहुत क्लियर है, वहां पे बोलेगा हूएवर विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। और यहाँ पे इंजरी जो है वो डिफाइन की गई है कि इंजरी वो फिजिकल भी है, वो मेंटली भी है, और वो रेपुटेशन पे भी है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी है। तो इंजरी आप किसी भी कर सकते हो। टू एनी पर्सन इंस्टीट्यूट्स और कॉज टू बी इंट्रोड्यूस एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। तो आप इंजरी कैसे कर रहे हो, फॉल्स चार्ज लगा कर। ये इंपॉर्टेंट है। आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट और कॉज टू बी इंस्टीट्यूट एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि जो 211 सेक्शन है वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी फॉल्स है, आपने जानबूझकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी पर्सन पे जो है वो इंस्टीट्यूट कर दी और फॉल्सली चार्जेस एनी पर्सन विद हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, आप उस पर चार्ज लगा रहे हो कि दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ऑल्दो यू न्यू, आपको पता है, यू हैव अ नॉलेज कि उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं कमिट किया, बट आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो दैट ही हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। अब यहाँ पर है दैट नोइंग दैट, यहाँ पर नॉलेज है आपको, नोइंग दैट देयर इज नो जस्ट और लॉफुल ग्राउंड। आपको पता है कि ना लॉफुल ग्राउंड ही नहीं है उस पर इंस्टीट्यूट करने का जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आपको हमें पता है कि दैट ही डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, तो हम लोग क्यों प्रोसीडिंग कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास नॉलेज है विद दैट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजन ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। आपको पनिशमेंट हो सकती है अगर आप किसी पे मैलिशियस जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखो मैलिशियस जो प्रोसिक्यूशन जो हम बात कर रहा है किसी पे, वो टॉर्ट पे हम लोग पढ़ते हैं, सिविल में पढ़ते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग मैलिशियस है, फॉल्स है, तो आपके ऊपर 2 साल की सजा आपको हो सकती है और आपके ऊपर जो FIR 211 में रजिस्टर्ड हो सकती है। फर्दर, and if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offense punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for 7 years or upwards। अगर आपने उस पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं ऐसे ऑफेंस की जिसकी पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 7 years या अपवर्ड्स है, नॉट बिलो, हम अपवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो 7 year एक्सटेंड हो सकती है एंड शैल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन हो सकता है। तो ये बिल्कुल प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन वी हैव अ सेक्शन 212 की जो हेडिंग है वो दैट इज हार्बरिंग ऑफेंडर। किसी अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करना, उसको कंसील करना, उसकी आइडेंटिटी को कंसील करना, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना अपने ही घर में या किसी ऐसी जगह पर, ताकि पुलिस उसके ऊपर अप्रोच ही ना कर सके, पुलिस उसको पकड़ ही ना सके, जो कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हो ही ना सके। तो ये हार्बरिंग ऑफेंडर की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। तो यहां पर लिखा है कि व्हेनेवर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जब भी ऑफेंस कमिट होगा और उसके बाद whoever harbors or conceal a person whom he knows or has reason to believe to be an offender, और आपको पता है कि उस जो ऑफेंस हुआ है वो इस पर्सन ने कमिट किया है, और आप उस पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको हार्बर कर रहे हो, उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, यहाँ पे फर्दर लिखा विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम। स्क्रीनिंग हिम किससे स्क्रीन कराने की कोशिश कर रहे हो,
फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट, ताकि उसको पुलिस पकड़ ही ना सके, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट ही ना हो, उसकी पनिशमेंट हो ही ना उसको। तो ये उसको बचाने के लिए आप उसको स्क्रीन कर रहे हो। उसकी पनिशमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट जो कहता है कि अगर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, तो भाई आपको जो सजा होगी वो 5 years हो सकती है, विच मेक्स एंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर वो उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उस ऑफेंस की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट जहां इंप्रिजनमेंट विच मेक्स 10 to 10 year है, तो भाई अगर आप ऐसे ऑफेंडर को बचाने की कोशिश करो तो आपको पनिशमेंट हो सकती है 3 years विच मेक्स 10 to 3 year एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अगर उस ऑफेंडर ने जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट विच मेक्स 10 to 10 years है, तो आपको 1/4 ऑफ दैट ऑफेंस, जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया होगा उसकी 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब जो है उस ऑफेंस की, उसका 1/4 आपको सजा हो सकती है। तो यहां पर फर्दर लिखा कि ऑफेंस जो है बेसिकली इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। हमारे आउट ऑफ इंडिया में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, अगर वो इंडिया में होता तो वो अपराध होता, तो डेफिनेटली भाई अगर ऐसे पर्सन को आप शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो तो भाई आप तो गए, आपके ऊपर 212 की सजा तो होगी और आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है। So exception is provided. This proviso shall not extend to any case in which the harbor or concealment is by husband or wife. अगर हस्बैंड ने अपराध किया है, वाइफ उसको शेल्टर कर रही है, तो भाई वाइफ 212 में एग्जाम्प्ट की गई है। अगर वाइफ ने अपराध किया है, हस्बैंड उसको शेल्टर दे रहा है, तो हस्बैंड के ऊपर 212 का प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया हमने बिल्कुल, क्योंकि वो इन द आई ऑफ लॉ वो एक ही माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रजिस्ट्रेशन जिसमें लिखा कि भाई ए जिसको नॉलेज है कि बी ने डकैती कमिट की है और वो बी को कंसील कर रहा है ताकि लीगल पनिशमेंट से उसको बचाया जा सके। हेयर जहां पर जो बी है, क्योंकि उसने जो डकैती कमिट की है तो डेफिनेटली उसको तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, लेकिन आप जो है आपके ऊपर भी सजा होगी, क्योंकि आपने उसको शेल्टर किया, आप उसको स्क्रीन कर रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर 3 years की पनिशमेंट हो सकती है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देन हियर वाज सेक्शन 213 213 सेक्शन गिफ्ट के रिगार्डिंग है। टेकिंग गिफ्ट टू स्क्रीन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। अगर कोई अपराधी आपके घर आया कि भाई मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर दो, मैं अपराधी हूं, और आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसकी पिक्चर्स वगैरह टीवी में आ चुकी थी, आपने उसको आइडेंटिफाई करेगी, ये तो अपराधी है, लेकिन आपके मन में लालच जागा, आपने कहा ठीक है मैं आपको शेल्टर प्रोवाइड करूंगा बट गिव मी दैट मनी, जो आपके पास पैसा वो मुझे दे दो, जब पर नाइट मैं 50,000 दूंगा, तो आपके पास एग्रीमेंट हो गया। तो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा फॉर व्हाट पर्पस? टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। सो हूएवर एक्सेप्ट्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट, आपने एग्री भी कर लिया, अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई भी ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, और एनी रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। जहां आप प्रॉपर्टी कह रहे हो कि हमें रिस्टोर कर दो जो उसके पास थी ऑफेंडर के पास, लाइक सपोज आपका नेबर है, आपने उसको प्रॉपर्टी जो थी वो उसको मॉर्टगेज की हुई है, उससे 5 लाख रुपया लिया हुआ है आपने, और आपके नेबर ने ऑफेंस कमिट कर दिया। अब आप उस नेबर को अपने घर में शेल्टर दे रहे हो विद दैट कंडीशन कि भैया हमें वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दो जो मैंने मॉर्टगेज की थी आपको, तो अब वो तो रिस्टोर करेगा ही करेगा। आपका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप उस ऑफेंडर को स्क्रीन करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई पनिशमेंट तो आपको होगी। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है बेसिकली वो कितनी है, वो उसको डिवाइड किया गया फॉर 3 पार्ट्स में, कि अगर वो ऑफेंस जो ऑफेंडर ने कमिट किया है उसकी पेनल्टी डेथ है, तो भाई आपको जो है वो 7 ईयर की पनिशमेंट एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन हो सकता है। अगर उस ऑफेंडर ने जिसको आप शेल्टर दे रहे हो, आपको जिसको स्क्रीन कर रहे हो, अगर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी इम्प्रिजमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है या इम्प्रिजमेंट विच मेक्स 10 to 10 year है, तो डेफिनेटली भाई आपके ऊपर सजा हो सकती है 3 years की एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। थर्ड पोर्शन में कहता है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 year, 10 साल से अगर ज्यादा नहीं है, कम है, तो भाई अगर आप उस पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, तो भाई उसने जो भी ऑफेंस कमिट किया होगा उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा होगी उसका 1/4 जो है आपको सजा दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ 213 से वितरा था टेकिंग गिफ्ट, एंड इट आल्सो टॉक अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ऑफ हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी, तो उसको ध्यान रखना। देन वी हैव अ सेक्शन 214 सेक्शन कह रहा है ऑफरिंग गिफ्ट। आप ऑफर कर रहे हो, वहां पर 213 में क्या था? टेकिंग गिफ्ट।
नाउ यहां पर ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी चेंजेस है हमारे 213 214 सेक्शंस में। यहां पे बोलेगा whoever gives or causes or offer or agree to give or cause any gratification to any person, लाइक मेरे दोस्त ने अपराध कमिट किया, कोई भी ऑफेंस कमिट किया, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूं, मैंने किसी से बात की गई भाई आप मेरे दोस्त को अपने घर में शेल्टर दे दो, मैं आपको इतना पैसा ऑफर कर रहा हूं, आप ले सकते हो, मुझसे ले सकते हो मेरे दोस्त को बचाने के लिए। तो यहां पर हेडिंग क्या है? ऑफरिंग। 213 में क्या था? टेकिंग। वहां पे आप ले रहे थे, अब आप अपने दोस्त को बचाने के लिए आप दे रहे हो पैसा, राइट? ऑफेंडर को बचाने के लिए आप पैसा दे रहे हो। तो यहां पर लिखा है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि whoever gives or causes or offered or agree to give, राइट? एनी ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को या किसी पर्सन को प्रॉपर्टी रिस्टोर कर रहे हो, तो लाइक सपोज मैं मेरे पास किसी प्रॉपर्टी है जो प्लेज की थी, वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली उसको पैसे की जरूरत थी, तो मैं उसने मुझे प्रॉपर्टी दे दी, गोल्ड दे दिया और मैंने उसको पैसे दे दिए। अब मेरे दोस्त ने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो मैं अपने उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ठीक है, मैं आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी मैं आपको रिस्टोर कर दूंगा, तो काइंडली सिर्फ आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप अपने घर में मेरे दोस्त को शेल्टर दे दो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 214। आपको पनिशमेंट सेम है, सेम पनिशमेंट्स है। अगर उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसको आप शेल्टर कर रहे हो, डेथ पेनल्टी हो सकती है उस ऑफेंस की, तो भैया आपको 7 साल और प्लस सजा, फाइन आपको हो गई होगा। अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 ईयर प्लस है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो 3 ईयर एंड प्लस ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन होगा। अगर उसने ऑफेंडर ने ऐसी ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स है, तो आपको लॉन्गेस्ट टर्म का 1/4 पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगी। Then you have exception that 213 और 214 है, do not extend to any cases in which offense may lawfully be compounded। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ऑफेंस जो लॉफुली कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मीन जिसका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कंपाउंडेबल है। लॉ की इन द आई ऑफ लॉ दैट ऑफेंस इज कंपाउंडेबल इन नेचर। दैट मीन्स दैट इफ द ऑफेंडर एंड द विक्टिम दे एग्री विद ईच अदर, तो वो किसी कॉम्प्रोमाइज पे वो पहुंच सकते हैं जिससे वो ऑफेंस जो है वो उसको माफ भी कर देगा, तो वो कंपाउंडेबल नेचर का होता है। लॉ कहता है कि 13-14 जो सेक्शन है वो उन ऑफेंसेस पे बिल्कुल भी नहीं आएगा जहां पर जो मेन जो विक्टिम था, उसने मेन जो ऑफेंडर जिसको शेल्टर दे रहा उसके साथ वो उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो डेफिनेटली आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है हमारे लिए। देन वी हैव सेक्शन 215, वहां पर फिर बोर्ड लिखा टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी, आपके घर पे चोरी हो गई, आप फटाफट गए पुलिस ऑफिसर के पास, एसएचओ ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, कि सर मेरे घर पे चोरी हो गई, काइंडली जो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मेरी कार थी, मेरा बाइक था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी महंगा था, प्लीज़ आप उसको रिकवर कर दो, आप उसको ढूंढो। एसएचओ कहता ठीक है जी, गिव मी द गिफ्ट, तभी ढूंढूंगा, मैं क्यों ढूंढूं भाई, आपकी प्रॉपर्टी मैं क्यों ढूंढूं, तो गिव मी सम, राइट, कुछ पैसा दो, मैं तभी ढूंढूंगा। अब वो पैसा ले रहा है, क्यों? स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। तो 214 215 कहता है कि whoever takes or agree or consent to take any gratification under pretense or on account of helping any person, मैं तभी आपकी हेल्प करूंगा जब आप मुझे पैसा दोगे, तभी मैं आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने की लिए आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर भाई he shall have been deprived by any offense punishable under this code, so shall unless he uses all the means in his power to cause the offender to be apprehended and convict of the offense। तो लॉ कहता है देखो, अगर वो एसएचओ है, अगर वो अपने मीन्स यूज कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर वो पैसा देके फिर काम करेगा तो अपराधी है, वो उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो जिसकी सजा जो है वो मिलेगी उसको जो 2 years और फाइन और विद बोथ है। इट इज कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इट इज आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता क्योंकि आप मिसयूज पावर कर रहे हो, पावर की मिसयूज हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। देन वी हैव सेक्शन 216, सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का जो सेकेंड लास्ट है क्योंकि हम 216 एज में खत्म करेंगे। तो 216 क्या कहता है? हार्बरिंग ऑफेंडर, आप ऑफेंडर को हार्बर करने की कोशिश कर रहे हो जो कस्टडी से भागा हुआ है। 212 जो सेक्शन था वहां पे सिर्फ हार्बरिंग ऑफेंडर वर्ड लिखा है, लेकिन 216 में वो ऑफेंडर को आप हार्बर कर रहे हो जो कस्टडी से भागा हुआ है और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर, और इसको पकड़ने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिए कि इसको पकड़ा जाए, ये भाग गया, लाइक पीओ हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
पुलिस स्टेशन से भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, अब उसको तो पकड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने उसको शेल्टर दे दिया तो यू हैव कमिटेड अ क्राइम, आपने अपराध किया है इस केस में। तो भाई यहां पर कहते हैं कि व्हेनेवर एनी पर्सन कन्विक्टेड, जिस पर्सन को भी कन्विक्शन हुई है और अचार्ज विद ऑफेंस, जिसके ऊपर चार्ज लग गया और वो अभी लॉफुल कस्टडी, लाइक 302 में अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है 302 का, तो नेचुरल है कि उस पर जल्दी बेल नहीं होती। अब उसके ऊपर चार्ज लग चुका है, कोर्ट ने चार्ज उसके ऊपर लगा दिया है, अब उसकी एविडेंस स्टार्ट होनी है, बट स्टिल वो अभी जेल में है। क्यों? क्योंकि उसकी बेल नहीं हुई, तो वो भी कवर कर गया ना इसमें। तो यहां पे लिखा है ना कि बेसिकली और चार्ज विद एन ऑफेंस बीइंग इन लॉफुल कस्टडी, वो लॉफुल कस्टडी में है, फॉर दैट ऑफेंस एस्केप फ्रॉम सच कस्टडी, और वो जेल से भाग गया, नेचुरली भाग गया। तो लाइक सपोज हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक पुलिस जो है थी वो 167 के अंदर जब वो उसको जुडिशियल रिमांड पे लेके आती है तब वो भाग जाता है, तो वो भी कवर करेगा हमारा, ठीक है। तो और व्हेनेवर अ पब्लिक सर्वेंट in the exercise of lawful power of such public servant order a certain person to be apprehended for an offence, whoever knowing of such escape or order for apprehension harbor of conceal that person with intent of preventing him from being apprehended shall be punished in the manner so provided। तो यहाँ पे रखा है कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, वो अपनी पब्लिक सर्वेंट लॉफुल पावर यूज कर रहा है, ऑर्डर अ सर्टेन पर्सन टू बी एप्रीहेंड, आपने ऑर्डर दे दिया कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, इसको पकड़ा जाए, एप्रीहेंड मींस पकड़ना, इसको पकड़ा जाए, whoever, जिसको भी नॉलेज है, knowing of such escape, जिसको भी नॉलेज है कि ये भागा हुआ है, और ऑर्डर फॉर एप्रीहेंशन, कि इसके ऊपर ऑर्डर हो चुके हैं कि इसको पकड़ा जाए, और आप उसको हार्बर कर रहे हो विद इंटेंट की प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग एप्रीहेंड, कि इसको पकड़ा ना जाए, तो ये भी आप अपराध कमिट कर रहे हो। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत डीप डेफिनेशन है हमारी। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसके पास लॉबल पावर्स है उसको अरेस्ट करने की, ऑल्दो इसने ऑर्डर भी निकाल दिया कि इसको पकड़ा जाए, तो अगर आप उसको हार्बर करो तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। मोर ओवर उसकी पनिशमेंट सेम है भाई, उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, आप उसको हार्बर कर रहे हो जो भागा हुआ है जेल से, तो आपको 7 साल की सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन हो सकती है। उसने अगर ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल तक या अपवर्ड्स है, तो डेफिनेटली आप उसको हार्बर कर रहे हो जब वो जेल से भागा था, जब कस्टडी से भागा था, तो आपको सजा 3 साल की एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन होगा। थर्ड सिचुएशंस में अगर उसने ऐसा अपराध किया जिसकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स है, तो आप उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, जब वो जेल से भागा था आप उसको पनाह दे रहे हो अपने घर में या किसी ऐसी जगह पे ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके, तो आपको जो है वो सजा आपको मिलेगी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट जो ऑफेंस की होगी वो आपको सजा दी जाएगी। देन वी वर सेक्शन लास्ट सेक्शन 216A। अब ये जो सेक्शन था 216A, इसको फर्दर 1894 में इंसर्ट किया गया था, 1894 में उसको इंसर्ट किया गया है। ये डील कर रहा है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबरर्स और डकैट्स। कोई ऐसा रॉबर या डकैट्स जो है वो अगर आप उन पर्सन को हार्बर करो तो आपकी पनिशमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो ऐसे रॉबरी कमिट करना और डकैती कमिट करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे रॉबरर्स को और ऐसे डकैट्स को अगर आप शेल्टर दे रहे हो तो आप उससे भी बड़ा अपराध कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर जो पनिशमेंट आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर बोलेगा whoever knowing और हैविंग रीजन टू बिलीव, कि भाई कोई भी पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है और हैव रिसेंटली जो उसने अभी रिसेंटली या फिर उसने रॉबरी कमिट किया है या उसने डकैत कमिट किया है, अगर आप उसको हार्बर कर रहे हो विद इंटेंशन कि भाई उसको फैसिलिटेट किया जाए, विद इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ सच रॉबरी और डकैट्स, जहां आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो ऑफेंस कमिट कर सके, जब उसने कमिट किया है और फिर ऑलरेडी उसने रॉबरी कमिट कर ली या डकैत कमिट कर ली, आप उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली भाई आपकी जो सजा है वो 7 साल तक एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और ये पनिशमेंट रिगरस पनिशमेंट मानी जाएगी, रिगरस पनिशमेंट। एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया कि इस सेक्शन में ये बिल्कुल इमटेरियल है कि वेदर द रॉबरी डकैती इज इंटेंडेड टू बी कमिटेड, कि आपकी इंटेंशन थी कमिट करने की या नहीं थी, आपने कमिट कर ली, इट इज सफिशिएंट। आपने उसको हार्बर कर दिया, इट इज सफिशिएंट, ठीक है। और हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया, वो उसने जो डकैत थी वो रॉबरी इंडिया में की है, बाहर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटली इमटेरियल। देन वी हैव एक्सेप्शन, दिस प्रोविजो फर्दर डज नॉट एक्सटेंड टू अ केस इन व्हिच द हार्बर इज बाय हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। अगर आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, तो भाई ऐसा जो सेक्शन है वो 216A का जो है जो सेक्शन वो अटैक्ट नहीं होगा इस सिचुएशंस में। तो यहाँ पर इन 2 पर्सन्स को एग्जम्प्ट किया गया लॉ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 211 अप टू सेक्शन 216A and it is important for pre point of view as well as the main point of view, but the Berat language is itself sufficient for every student. तो इसको आप समझ लीजिए, इसकी इंटरप्रिटेशन को समझ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें हम लोग डीप जाएंगे. अगर आप पूरे 511 सेक्शन आईपीसी के अगर आप प्रॉपर डीप में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. सिर्फ उन्हीं सेक्शंस पे हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उसी में हम केस लॉ करेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाएंगे. अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि ये सेक्शन जिसकी बेट लैंग्वेज ही सफिशिएंट है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ा दीजिए. तो थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.